आगे बड़ी कवरेज जारी है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे सटीक नतीजे, सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब तक का जो रुझान आ रहा है उसमें अगर मेयर की बात करते हैं तो बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, बीएसपी दूसरे नंबर पर है, लेकिन सपा ने कहीं भी खाता नहीं खोला है। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर आ रही है, जेपी का रुख करेंगे गोरखपुर से इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग। जेपी बिल्कुल हूटर बजा तो समझिए बड़ी खबर आ गई, और गोरखपुर से और सीएम सिटी के गढ़ से आपको बता दें वहां क्या स्थिति है। देखिए अभी तक बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, अब क्या हुआ है, कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है ये देखते हैं। बीजेपी प्रत्याशी को आपको बता दें 33,024 वोट से आगे चल रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर है। मंगलेश श्रीवास्तव आपको बता दें 91,669 वोट मिल चुके हैं। सपा की काजल निषाद को 58,645 मत मिले हैं। तो बड़ा अंतर गैप को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब सपा के लिए, यानी अब जीतना लगभग तय है बीजेपी मेयर प्रत्याशी, क्योंकि 33,000 का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको पाटना अब समाजवादी पार्टी के लिए, साइकिल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मान लीजिए कि यहाँ बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है। विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। विनय, गोरखपुर से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? में जो मेयर प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इस समय जो है 13वें राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है। और बात की जाए तो बीजेपी के जो डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव 96,669 मत मिले, वही सपा काजल निषाद दूसरे नंबर से 58,645, तो 35,024 से आगे चल रहे हैं बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गोरखपुर का हाल बता रहे हैं यहाँ पर विनय, और जैसा कि जेपी भी बता रहे थे, और बड़ा अंतर है और इसको भरना थोड़ा भारी पड़ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस गैप को भरना। सीएम सिटी है, एक और इलेक्शन ब्रेकिंग। जेपी बिल्कुल एक और बड़ी खबर आ गई है मेरठ से। मेरठ में क्या है, देखिए पिछली बार बीएसपी जीती थी, इस बार कौन जीत रहा है? मेरठ निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट है। निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजेपी मेयर प्रत्याशी हरिकांत आहलूवालिया आगे निकल गए, हरिकांत आगे निकल गए। मवाना नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी अखिल आगे निकले, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सरगना नगर पालिका से एसपी प्रत्याशी सबीला आगे निकले, क्योंकि सरगना इस बार बीजेपी हार गई थी विधानसभा। नगर पंचायत कर्नावल से बीजेपी के सतीश आगे चल रहे हैं। मेरठ निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट आपको बता दें, भाजपा मेयर प्रत्याशी हरिकांत आगे चल रहे, मेरठ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पारस गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पारस, क्या अपडेट, कितने राउंड का हो चुके हैं और जिसमें आगे निकल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी? पारस, आवाज मिल रही है? तो पारस से बात नहीं हो पा रही, लेकिन आपको बताएं बीजेपी प्रत्याशी यहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा अंतर अब यहां पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, यहां मेरठ में भी बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेरठ से निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट आया है। मेरठ से भाजपा मेयर प्रत्याशी हरिकांत आहलूवालिया आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि यहां पर मेरठ में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, और जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा था। और बीच में एक ऐसा वक्त भी आया जब एआईएमआईएम के प्रत्याशी यहां पर लीड लेते दिखाई दे रहे थे। उससे पहले समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लीड लेते दिखाई दे रही थी। और अब जो अपडेट है, जो ताजा अपडेट है, ताजा तस्वीर है मेरठ की, वो हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे हैं। पारस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, सभी अपडेट क्या है मेरठ से? देखिए बिल्कुल, अगर महापौर प्रत्याशी की बात की जाए तो पहले राउंड के नतीजे वो जारी हैं। बीजेपी के हरिकांत आहलूवालिया है, वो लगातार बढ़त बनाई 7,000 मतों से हरिकांत आहलूवालिया जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मवाना नगर पालिका की बात की जाए तो पहले राउंड के जो नतीजे हैं वो जारी हो गए। बीजेपी के अखिलेश कौशिक जो है वो लगातार आगे बढ़ गए, 2,145 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया पारस ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन अब बड़ा अपडेट ये है मेरठ निकाय चुनाव को लेकर कि बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत आहलूवालिया आगे बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद से क्या कुछ खबर आ रही है जेपी? बिल्कुल, गाजियाबाद का अभी तक तो बीजेपी आगे थी, अब क्या है, बीजेपी जीत के करीब तय। जी हाँ, जीतना तय गाजियाबाद में। 25 बरस राज किया, फिर से राज करने जा रही है। मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दयाल को कुल 83,971 वोट मिल गए। अब तो जीतना तय, अब तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। बीएसपी के निसारा खान को आपको बता दें 25,328 वोट मिले। पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ चुके। पीयूष, जीतना तय लगभग माना जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी का? देखिए 7वें राउंड की काउंटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। 7 राउंड की काउंटिंग के बाद 96,688 वोटों से सुनीता दयाल नंबर 1 है। 67,165 वोटों से
बढ़त बनाए हुई है। इसके साथ में नगर पालिका कोड़ा और लौनी नगर पालिका की अगर हम बात करें तो दोनों सीटें फंसी हुई नजर आ रही है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नगर पालिका भुवनी शर्मा आगे बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी दौनी से आगे नजर आ रही है। तो अच्छी खबर के साथ में ये दो बीजेपी के लिए बिल्कुल पीयूष, लेकिन गाजियाबाद से खबरें बहुत निकल कर आई थी, यहाँ पर टिकट नहीं मिला जिनको, वो बहुत नाराज थे, गुटबाजी भी आ रही थी, लेकिन उसका असर कुछ होता दिखाई नहीं दिया इस पे। बिल्कुल नगर निगम में कोई खास असर नाराजगी का दिखाई नहीं दिया। एक लंबी ट्रेन जो एक लंबा इतिहास था बीजेपी का, वो यहाँ पे एक बार फिर दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर एक लंबी बढ़त, लगभग मैं आपको बता दूं काफी लंबी बढ़त 67,000 की बढ़त है। बिल्कुल पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक बताने के लिए। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और ये गाजियाबाद की अपडेट हम आपको दे रहे थे, और इसके साथ ही साथ अगली खबर क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग अगली खबर क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कानपुर मेयर चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। भाजपा मेयर उम्मीदवार को अब तक 86,312 वोट मिले हैं। दीपाली, बिल्कुल, भाजपा के प्रत्याशी 34,769 वोट से आगे चल रहे हैं। सपा उम्मीदवार को 51,543 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चल रहा है, यानी कि यहां पर भी बीजेपी ही बाजी मारती हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, एक बार फिर से लगता है बीजेपी के कब्जे में जाएगी ये सीट? देखिए, अगर संभावना है तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बढ़त जो है वो लगातार जारी है और ये बढ़त कहीं कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर बात करें तो अभी सिर्फ और सिर्फ बढ़त ही कहना कहीं ना कहीं गलत होगा, बल्कि ये लीड है और ये लीड अब 34,000 से ऊपर हो चुकी है, यानी 34,769 वोटों की हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस। जिस तरह से लगातार अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अम्मा अच्छा लड़ेगी, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो ये कह रहा है कि अच्छा नहीं, अच्छा से बहुत अच्छा उन्होंने लड़ा है। और अब देखना ये होगा कि जो अगला रुझान है क्या वो कहता है, अगला रुझान किसकी ओर होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त उस पर अंकुश लगता है, या ये बढ़त क्यों ही आगे और भी कहा जाता है एक रफ्तार में वो जारी रहती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, एक बार फिर से भरोसा जताया जनता ने प्रमिला पांडे पर। रुक करते हैं जेपी का एक और बड़ी खबर। बिल्कुल, मेरे पास एक बड़ी खबर है सहारनपुर से, जानना जरूरी है सहारनपुर में कौन जीत रहा है। ये बड़ी खबर सहारनपुर से, मेयर पद पर क्या है बीएसपी की बल्ले बल्ले, बड़ा खतरा। नगर निगम चुनाव में बीएसपी की बल्ले बल्ले, वार्ड नंबर 3, 5, 7, 8, 19 और 31 से बीएसपी उम्मीदवार विजयी। बड़े दिन बाद हाथी की बदली है चाल। मायावती खुश हो रही होंगी कि मुझे तो कुछ बाहर निकलना ही नहीं पड़ा, ये तो अच्छा हो गया। मुस्लिम और दलित का दाव हुआ कामयाब, यानी मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से छिटक रहा है। ये खतरे की घंटी है, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से छटका है और इसी का असर आपको नजर आ रहा होगा मेरठ में भी, आपको बता दें, और ये अब सहारनपुर में भी नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है आगरा में भी बीएसपी आगे चल रही है। तो बड़े दिन बाद आधी की बदली चाल, क्योंकि कई वार्डों के अंदर आपको बता दें कि बीएसपी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। कई जगह सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, कई जगह कई वार्डों में नगर निगम चुनाव के अंदर बीएसपी की बल्ले बल्ले हो रही है। कई पार्षद जीते हैं, 3, 5, 7, 8, 19, 31 से बीएसपी उम्मीदवार विजय।